हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम वर्क फ्रॉम होम के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज एक ऐसी कंपनी आपके लिए लेके आए हैं जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो और आप उसका सुबह शाम अपने टीवी पे ऐड भी देखते हैं। ठीक है सर, ऐड देखते हो। उसके अलावा उसका ऐड जो लोग कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी हैं हमारे देश के अंदर, वो उसका ऐड कर रहे हैं। एक बात तो ये हो गई। सबसे बड़ी बात ये होगी, वर्क फ्रॉम होम जब भी हम सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि चलो हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा, हमें अपना टाइम मैनेजमेंट हमें अपने उस तरीके से मिल जाएगा जिसके अंदर हमें कहीं भी रीएलोकेट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राइट। रीएलोकेशन की वजह से ही बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम को पसंद करते हैं कि भैया हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आना नहीं पड़ेगा। और अगर मैं आपको कह दूं कि सर आपकी एक तरीके से परमानेंट जॉब रहने वाली है, आप इसमें भी देख लेंगे। और अगर मैं आपसे ये बता दूं कि सर अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, बहुत सारे लोग के साथ दिक्कत है, सर इंग्लिश नहीं आती, कोई बात नहीं सर, हमने आपसे इंग्लिश कहीं नहीं मांगी है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमारे पास कोई डिग्री नहीं है, कोई ख़ास हमारे पास ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। सर कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस भी आपसे हमने नहीं मांगा, ना ही हमने आपसे कोई डिग्री मांगी है। तो मोटा मोटा आपको क्या करना है, उस बड़ी कंपनी के लिए आपने काम करना है। एक नहीं दो दो तरीके की हम जॉब आज डिस्कस करेंगे। आप देखो किस तरीके से आप उस कंपनी के साथ काम कर सकते हो। आपको एक बार अप्लाई करके भी दिखा दूंगा और आपको समझ में आ जाएगी कि भैया हाँ, थोड़ा आसान कर दिया, मुझे दिखा दिया, समझा दिया। क्योंकि होता क्या है कि जब एक आदमी कोई बंदा कोई चीज़ करके दिखा देता है तो थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि भैया हम किस बारे में और किस तरीके से बात कर रहे हैं। अब मैं आपको सीधा ही कंपनी के होम पेज पे लेके चलता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हम किस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप इस कंपनी को बहुत अच्छे से जानते हैं। कंपनी का नाम है फ़ोनपे। आप और हम दोनों ही इस कंपनी का ऐप यूज़ करते होंगे। ज़रूर आपको पता है कि आजकल सारी पेमेंट यूपीआई के थ्रू होने लग गई है, तो वही यूपीआई आप फ़ोनपे पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आपको पता है कि फ़ोनपे अकेली पेमेंट नहीं देती, फ़ोनपे हज़ारों तरीके की, बहुत सारे तरीके की सर्विसेज भी देती है। तो अगर मैं आपको सिर्फ सर्विस ही गिना दूँ तो सिर्फ आप सर्विस ही देख लो पहले। तो ये देखो आपके सामने ऐप चल रहा है, तो आप ऐप में देख सकते हैं कि बहुत सारे हमारे पास प्रोडक्ट इसके अंदर ही ऐड हो चुके हैं, जो कि आप किसी भी तरीके से आप इस ऐप को यूज़ करके एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए, आप हेल्थ केयर है, ऑनलाइन पेमेंट्स है, तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा बता दूं कि कंपनी किस किस चीज़ में डील कर रही है, फिर हम बात करेंगे कि भैया कंपनी किस किस तरीके की जॉब में आपको ढूंढ रही है या आप कंपनी के साथ किस तरीके की जॉब कर सकते हैं। तो भैया देख लो, सबसे पहले तो जो भी लोग सोच रहे हैं कि भैया हमें क्या काम करने को मिल सकता है फ़ोनपे के साथ, तो सर फ़ोनपे आज के डेट में मोटर इंश्योरेंस कर रही है, बाइक इंश्योरेंस कर रही है, मतलब हर तरीके का इंश्योरेंस ये कर रहे हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात होगी। अच्छा, उससे भी मेन काम जहाँ से फ़ोनपे शुरू हुआ था, वो शुरू हुआ था बिजनेस सोल्यूशन से, मतलब कि पेमेंट गेटवे था ये पहले। ठीक है, सबसे पहले पेमेंट गेटवे ही था। आपको ही पता है, आज भी हम लोग फ़ोनपे को मोटा मोटा पेमेंट्स करने के लिए ही यूज़ करते हैं। लेकिन उसके बाद ये बहुत सारी चीज़ों में उतर गए। और आप देख लो, इंश्योरेंस का आपने ऐड भी देखा होगा, आलिया भट्ट इसका ऐड करती है, और शायद आमिर खान भी फ़ोनपे के अंदर ही आ रहा है, मुझे कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट्स भी करवाते हैं लोग, कोई गोल्ड खरीदवाना है, लिक्विड फंड्स है, टैक्स सेविंग फंड है, इक्विटी फंड है, डेट फंड है, हाइब्रिड फंड्स है। ठीक है, ये सारे के सारे काम इन्वेस्टमेंट्स के जो हो रहे हैं वो इन्हीं के थ्रू हो रहे हैं। ये तो होगी मोटा मोटा इनके प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी जो मैंने आपको दे दी। आपको क्या करना होगा सर, आपको जितने भी यहाँ पे कस्टमर का आपको डेटाबेस दिया जाएगा, उनसे आपको बात करके आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको सिर्फ उन्हें समझाना है, सर्विसेज के बारे में बताना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने बतानी है कि सर हम क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपने अपने प्रोडक्ट समझा देने हैं। उसके बाद वो ले लें तो अच्छी बात है, ना लें तो भाई अलग बात है। ठीक है, तो आपने अल्टीमेटली फ़ोनपे के बारे में या फ़ोनपे के लिए जागरूकता फैलाने का काम करना है। जागरूकता समझते हैं ना, कि सर हमारे पास ये भी प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, तो आप देख लो सर, हमसे ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, तो क्या चीज़ ले सकते हो वो बता दो भैया, हम वो चीज़ अवेलेबल करा देंगे।
तो सिंपल एज दैट कि आपने अपने प्रोडक्ट्स बता देने हैं। अब हम चलते हैं सीधा नौकरी वाले पेज के ऊपर। आपका टाइम और ज़्यादा नहीं लेते और समझने की कोशिश करते हैं कि ये नौकरी में क्या करना है आपने। सबसे पहले तो बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट नोएडा का नाम लिखा आ रहा है। फ़ोनपे के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको पता ही है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं फ़ोनपे कहाँ यूज़ हो सकता है। भैया फ़ोनपे पैसे के अलावा मोबाइल रिचार्ज हो जाता है, डीटीएच रिचार्ज हो जाता है, डाटा ले लेते हो, पे करते हो स्टोर पे, जो भी आपकी पेमेंट है, मतलब कोई बिल वगैरह है वो पे करते हो, गोल्ड भी खरीद सकते हो ऑनलाइन, और किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। तो ये तो सारी हो गई बात इस तरीके से कि फ़ोनपे भैया कर क्या रहा है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आपको पता होगा कि फ़ोनपे ने ये सारी कंपनियों के साथ टाई अप कर रखा है, तो ये सब लोग फ़ोनपे के साथ कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। अगली बात चलते हैं हम, ये आ गया इस पे। अब अबाउट के बारे में छोड़ देते हैं थोड़ा सा, सब लोग पता है मोटा मोटा फ़ोनपे के बारे में। अब ये देख लो जी, यहाँ क्या है, मर्चेंट एक्विजिशन, ऑन बोर्डिंग न्यू मर्चेंट बेसिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रांजेक्शन वॉल्यूम एंड पैटर्न इन असाइंड जियोग्राफी। होता क्या है, आज भी बहुत सारे लोग अभी भी फ़ोनपे वगैरह नहीं यूज़ कर रहे हैं, पेमेंट्स को लेना देना इसके थ्रू नहीं कर रहे हैं, यूपीआई के थ्रू। तो आपने उनके अंदर उस चीज़ को एक्वायर करना है, उन लोगों को हेल्प करनी है कि सर आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एंगेज विद आइडेंटिफाइड मर्चेंट्स टू स्ट्रेंथन रिलेशनशिप विद बिटवीन या विद मर्चेंट्स एंड दी ऑन बोर्ड दैम और वैल्यू एड प्रोडक्ट टू सर्विसेज। आपको उनको एंगेज करना है, उनको बता देना है कि सर हमारे पास ये सर्विसेज हैं, तो ये सारी सर्विसेज आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्टडी मैप एंड रिपोर्ट कंपटीशन एक्टिविटी इन असाइंड ज्योग्राफी बेसिस ज्योग्राफिकल। अब मान लो आपको कोई एरिया बता दिया कि सर दिल्ली में इस एरिया में चले जाओ या इस एरिया का पता लगाओ कि वहाँ पे और कौन कौन सी कंपनियाँ काम कर रही हैं। तो ये सारे काम आपने देख लेने हैं कि आपका कॉम्पिटिटर कहाँ और किस तरीके का बैठा हुआ है। अब आपको रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, जैसे मैंने को बताया था, कोई बहुत बड़ी आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई आपको एजुकेशन नहीं चाहिए, आप हिंदी बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, कोई दिक्कत नहीं, कंपनी ने कुछ नहीं बोला ऐसा। ठीक है ना, आम तौर पे काम देश में हिंदी में ही हो रहा है, तो भैया हिंदी ही चाहिए हमें। तो ग्रेजुएशन आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, मिनिमम आपके पास B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर का 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लिखा ज़रूर है, लेकिन अगर आपके पास थोड़ी बहुत भी स्पीकिंग स्किल्स है, मतलब कि आप अगर थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन स्किल है आपके पास, तो भाई साहब आपको कोई नहीं रोक सकता। बिना इसी चीज़ के, बिना इसके भी आप डायरेक्टली एम्प्लॉई हो सकते हैं। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, खुले दिल से टेंशन फ्री होके आप इस चीज़ को करो और आपका मेरे हिसाब से नंबर आ जाना चाहिए, क्योंकि कंपनी को ऐसे लोगों की ही ज़रूरत होती है जो अच्छे से अपनी बात को समझा पाए। ठीक है जी, अगली बात, उन्होंने सैलरी तो नहीं बताई है अभी, पर उन्होंने आपको बेनिफिट बताने की कोशिश करी कि आपको क्या क्या बेनिफिट देने वाले हैं। तो भैया बेनिफिट समझ लेते हैं। इंश्योरेंस बेनिफिट हमको मिल जाएगा, वेलनेस के प्रोग्राम मिल जाएंगे, पेरेंटल सपोर्ट मिल जाएगा, मोबिलिटी बेनिफिट्स मिल जाएंगे, रिटायरमेंट बेनिफिट मिल जाएंगे, या फिर अदर कुछ बेनिफिट जो वो दे रहे हैं, कार लीज वगैरह, मोबाइल वगैरह ख़रीदना हो आपने, सैलरी एडवांस में लेनी हो, हायर एजुकेशन कुछ पढ़ना लिखना हो, उस चीज़ के बारे में आपको मतलब काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स हैं। आज की डे टू डे लाइफ के लिए आपके काम आ सकते हैं, तो अच्छे बेनिफिट है। तनख्वाह भी अच्छी होगी, मेरे हिसाब से 30,000 रुपये तनख्वाह ज़रूर होगी मिनिमम। इन लोगों ने शो नहीं करा, पर वो करेंगे शो। ठीक है, ये एक पेज है। जब आप यहाँ आ जाएंगे तो इसमें सबसे ऊपर एक पेज था अप्लाई नाउ का, जैसे ही आप इसे नीचे करेंगे तो ये सारा पेज खोल के आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें अप्लाई करना सिखा देता हूँ, तो आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। जैसे मेरा नाम बलजीत है, ठीक है, तो मैं यहाँ से डालता हूँ बलजीत सिंह, डाल दिया मैंने। ईमेल bsjobs@gmail.com आ गया फ़ोन पे, तो ये हो गया। ठीक है, तो 8285760522 ये हो गया नंबर। और इसमें नीचे आ जाओगे तो यहाँ एप्लीकेशन डाल देना अपनी, मतलब कवर लेटर आपने थोड़ा सा बनाना होगा। यूट्यूब से या ChatGPT से कवर लेटर सीख लो, समझ लो, मैं आपको उसका लिंक में डाल दूंगा, डायरेक्टली आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कवर लेटर में सिर्फ ये बताना है कि आप इस समय क्या कर रहे हो और आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है,
आगे चलते हैं। अब वो कह रहा है जी करंट कैरियर स्टेज क्या है आपकी। सर इस समय कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, आप कॉलेज गोइंग हो, या फ्रेशर हो, या भी जा रहे हो, या जाना शुरू कर दिया है, या फिर आपको एक्सपीरियंस। देखो आप यहाँ से समझो कि अगर आप स्टूडेंट भी हो, कॉलेज में भी हो ना, तो भी कंपनी आपको कह रही है भैया आ जा नौकरी, मतलब इसका मतलब यहीं से चालू है। आपने ये नहीं सोचना कि भैया मैं पहले फ्रेशर ही होके आ जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं सर। अगर आप स्टूडेंट हो इसका मतलब आपने 12वीं कर रखी होगी ना, मतलब 12वीं पास वाले भी इसके अंदर आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। कॉलेज वाले भी आ सकते हैं, एक्सपीरियंस वाले तो आ ही सकते हैं। मान लो मैं इसे एक्सपीरियंस यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिर्फ 0 to 1 आपको दिखाने के लिए कि भैया मैं मिनिमम से मिनिमम एक्सपीरियंस रख के चल रहा हूँ। हम मान के चल रहे हैं कि अब 0 एक्सपीरियंस वाले बंदे हो, उसके हिसाब से हम इस वीडियो को बना रहे हैं। अब 0 से एक्सपीरियंस वाले को मान लो मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे 1.5 लाख से 3 लाख, मेरी मान लो 2 लाख रुपये तनख्वाह, 2.5 लाख रुपये तनख्वाह, मतलब 20,000 रुपये महीने की तनख्वाह है, ठीक है। मिनिमम टू मिनिमम लेके चल रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, आप जो भी आपका क्राइटेरिया इसमें मैच हो जाए। जेंडर हमने आपको बता दिया सर मेल हो गया। अच्छा, करंट इंडस्ट्री का मतलब है कि आप इस समय किस चीज़ में काम कर रहे हो, ठीक है। मान लो इसमें आप स्टार्टअप में हो, फैशन में हो, कंस्ट्रक्शन में, ओन स्टार्टअप, कंसल्टिंग, आईटी, बैंकिंग, फूड टेक, मैन्युफैक्चरिंग में हो, ई कॉमर्स में हो, किस में भी हो। मान लो यहाँ पे नॉट हम मैन्युफैक्चरिंग डाल देते हैं, चलो मैन्युफैक्चरिंग आ गई, ठीक है। प्रेफर्ड वर्क लोकेशन में उसने अब पूछ लिया कि आप किस तरीके की लोकेशन में जाना पसंद करते हो। होता क्या है, कंपनी घर से भी काम कराती है, लेकिन कंपनी एक ऑफिस डिसाइड करती है कि भैया ये बंदा जो है मेरी किस ऑफिस में, किस ब्रांच में सेटल हो सकता है, ठीक है। तो अब मान लो मैं यहाँ पे देखो बहुत सारी, आप लोकेशन ढूंढते ढूंढते पागल हो जाओगे कि भैया लोकेशन कौन सी डाल दूँ मैं, ठीक है ना। तो देखो आप मोटा मोटा आपको सारे ही शहर आपके आ रहे हैं। मैं यहाँ ईस्ट दिल्ली डाल रहा हूँ, ठीक है सर, ईस्ट दिल्ली डाल दी। व्हाट इज़ योर हाईएस्ट एजुकेशन, डिप्लोमा हो, ग्रेजुएट हो, एमबीए, जो भी हो। अब मैं मान लो यार डिप्लोमा ही कह के चलता हूँ, या ग्रेजुएशन डाल देता हूँ, चलो डिप्लोमा में नहीं भैया, हम बिल्कुल ग्रेजुएट हैं, बिल्कुल नीचे की हम बात करते हैं, कम से कम बात करते हैं। अब टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मुझे 1 साल का है, ठीक है, 1 साल का भी नहीं हो अगर है। टाइप ऑफ रोल इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर और टीम हैंडलिंग, आप किस तरीके का रोल कर रहे थे, ठीक है। आप इंडिविजुअल ही थे, आप टीम हैंडलिंग में भी नहीं थे, आप इंडिविजुअल थे। अब वो कह रहा है भैया करंट सीटीसी कितना है, ठीक है, 3 से 5 लाख का है, 3 से 5 लाख से कम का है, मोर देन 7 लाख का है, जो भी आपको बता दो। आप इसे 3 से 5 लाख कह दो, जब आपको कॉल आएगी तब बता देना कि भैया मेरा 3 लाख भी नहीं है, मेरा तो 2.5 लाख रुपए है, उससे भी कम की बात करते हैं हम, ठीक है। एक्सपेक्टेड सीटीसी, अब सर एक बात तो बताओ, अगर मेरी तनख्वाह जो है, अब मान लो मेरी तनख्वाह 20,000 रुपये है, ठीक है सर। अब मैं आपको 20,000 का सिर्फ अगर मैं 20% भी हाइक ले लेता हूँ तो 4,000 रुपये मेरे बढ़ गए, तो 20,000 प्लस 24,000 रुपये, ठीक है, 24,000 इंटू 12, तो मेरा सिर्फ 288 का पैकेज हो गया, ठीक है सर। अब मैं इसी के बेस पे अगर काम करता हूँ तो मैं इसे यहाँ भी यही मान के चलता हूँ कि मैं इसी वाले ब्रैकेट के अंदर आ रहा हूँ, ठीक है। आपके सामने मैं अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, इसलिए कि हम इसे मिनिमम टू मिनिमम लेके चल रहे हैं कि भैया आपको पता होना चाहिए कि हम किस बेस पे काम कर रहे हैं। करंट नोटिस पीरियड आप सिर्फ लेस देन 1 लगा दो, क्योंकि हमें जल्दी है भैया, हम जॉब चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब आ जाओ भैया, डू यू कंसिडर मेंबर ऑफ लेस्बियन गे, इसे यस कर दो भैया, जो भी कम्युनिटी है। आई आइडेंटिफाइड एज मेल, इसे मेल में डाल दोगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अब आपने पेज अपना पूरा कर लिया, ठीक है। यहाँ पे अब आपने लिंक्डइन, आपको पता है लिंक्डइन एक वेबसाइट है, तो अप्लाई विद लिंक्डइन करके सिर्फ यहाँ पे अप्लाई करोगे और यहाँ पे ये पेज खुल के आ जाएगा। मेरे पास लिंक्डइन का अकाउंट नहीं है, लेकिन मैं वो भी कोशिश करूँगा बना के रख लूँगा ताकि आपको दिखा पाऊँ। तो यहाँ से आपने लिंक्डइन की अपनी प्रोफाइल उठानी है और उसे अटैच कर देना इस पेज के साथ, और उसके साथ ही आपकी ये जॉब अप्लाई हो जाएगी मोटा मोटा, ठीक है। ये हो गई सारी बात, आपको समझ में आ गई। ये मैंने करके दिखा दिया आपको सारा का सारा कि हम इसको किस तरीके से करेंगे। अब आ जाओ अब आगे, अब हम एक और जॉब डिस्कस करते हैं। हम चलते हैं एक और जॉब पे जिसका नाम फिर से आ रहा है बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट कोलकाता। पहले हम नोएडा वाली देख रहे थे, अब हम कोलकाता वाली देख रहे हैं, ठीक है। इसमें भी वही चीज़ें लिखी हैं जो मोटा मोटा वहाँ लिखी थी, इसे डिस्कस करेंगे यहाँ पे और आगे चलेंगे।
तो फिर से वही आ गई, मर्चेंट एक्विजिशन, ऑन बोर्ड न्यू मर्चेंट्स, रिलेशनशिप मैनेजमेंट करनी है आपने, कंपटीशन मैपिंग करना है, देखना है कंपटीशन कहाँ पे कितना हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से उसने बात कह दी कि भैया तुम मिनिमम ग्रेजुएट है तो आ जा, B2C का तेरे पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो भी तू आ जा, नहीं भी है तो मैंने आपको बता दिया है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिना एक्सपीरियंस वाले या कम एक्सपीरियंस वाले लोगों को भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं, बेनिफिट को मत छोड़ना, बेनिफिट बहुत ही शानदार है। सारी कंपनियां बेनिफिट नहीं देती पर ये कंपनी दे रही है तो बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। अब हम अप्लाई विद लिंक्डइन करेंगे तो ये नीचे आप आ जाओगे, तो इससे सिर्फ आपने आके यहाँ अप्लाई नाउ पे बटन दबा देना है, तो ये पेज आपका नीचे खुल के आ जाएगा। अब फिर से यहाँ पे सबसे पहले अपना देखो नाम डाल दोगे, यहाँ पे जैसे हमने वहाँ डाला था, लास्ट नेम डाल दोगे, ईमेल डाल दोगे, फ़ोन डाल दोगे। फ़ोन नहीं भी है तो भैया ईमेल देख लो, ईमेल पे तारा लगा हुआ है तो भैया ईमेल ज़रूर डालनी है आपने, ठीक है, क्योंकि आपको मेल ही आएगी, मेल के अंदर ही सारी की सारी आपको डिटेल आगे लिखी होंगी। तो लिंक्डइन प्रोफाइल बता दो, वेबसाइट बता दो। अब हम चलते हैं थोड़ा सा, मैं आपको इसको और बड़ा करके दिखाता हूँ। मान लो मैं एक्सपीरियंस हूँ, ठीक है, एक्सपीरियंस मेरे को है 2 सालों का, पहले हम 0 एक्सपीरियंस लेके चल रहे थे, अब 2 साल का लेके चल रहे हैं। करंट कंपोजिशन बता रहा, मैं मान लो इसे 3 से 4.5 लाख रुपए लेके चलता हूँ, 12 3 36 30 हज़ार रुपये के हिसाब से हम लोग नौकरी ढूंढने जा रहे हैं। जेंडर आप डाल दो, यहाँ मेल कर लो, और किस इंडस्ट्री में हो, मान लो मैं ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में हूँ तो थोड़ा सा बता दो, थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। वर्क प्रोफाइल लोकेशन आप मान लो ये आगरा उत्तर प्रदेश कर दो, आप जिस भी स्टेट में हो वहाँ का आप कर दो, तो मैंने तो आगरा उत्तर प्रदेश डाल दिया। अब वो कह रहा है कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, सर मेरी MBA है, ठीक है, मान के चलते हैं। टोटल एक्सपीरियंस मेरे को 2 साल का है, और मैं इस समय मान लो कोई टीम हैंडल कर रहा हूँ, हम इसको भी ऐसा ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेरा फिर CTC 3 और 5 के बीच में जाने वाला है। 3 और 5 का मैंने हिसाब बता दिया, 12 3 36। और अगर मैं मान लो 3,60,000 रुपये के हिसाब से, मतलब 30,000 रुपये महीने में फिर से 20% का भी हाइक ले लूँ तो मेरे 6,000 बढ़ जाते हैं, तो मेरी 36,000 रुपये की तनख्वाह हो गई, ठीक है। 36,000 इंटू 12 कर दूंगा तो मेरा 5 लाख रुपये का पैकेज सीधा सीधा बन जाएगा। तो मैं अभी भी इसके अंदर 5 लाख या 5.5 लाख रुपये वाले ब्रैकेट के अंदर आ रहा हूँ, जो कि एक अच्छा ब्रैकेट है मेरे लिए। अब मैं इसे मैं करता हूँ, वो कह रहा है करंट नोटिस पीरियड, मैं इसे लेस देन 1 मान के चलता हूँ, ठीक है, कि भैया 1 महीने के अंदर अंदर मैं छोड़ के आ जाऊँगा अगर मेरी आपके यहाँ कन्फर्मेशन होती है। इसे हम येस कर देंगे या हम मेल कर देंगे। और अगर कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, नहीं सर कोई डिसेबिलिटी नहीं है, ठीक है। अब आ गई सारी बात, ये हमने इस तरीके से पेज भर लिया, मैंने आपको दिखा दिया। अब आपने कुछ नहीं करना, अपना जो लिंक्डइन का प्रोफाइल आपका बना होगा वो आपको यहाँ ला के अटैच कर देना है, अप्लाई साथ में आपने कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ कि भैया ये देखो, एक चीज़ और है, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, समझ लेना इस बात को। बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते कि, एक सेकेंड, ये यार ये कवर लेटर क्या चीज़ है। सर कवर लेटर को ना आपको बनाना थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। गूगल पे आ जाओगा, हाउ टू मेक कवर लेटर, ठीक है ना। यहाँ पे आप आ जाओगे तो आपको बहुत सारे कवर लेटर के ऑप्शंस यहाँ से मिल जाएंगे। आप जिस भी कंपनी में जिस भी तरीके का काम करते हैं, सिर्फ उसी का थोड़ा सा फॉर्मेट उठा के 3-4 लाइनों का उठा के आपको वहाँ डाल देना है और इसे बना के अपने आगे ले आना है। तो बस इसके साथ ये सारा का सारा अप्लाई हो जाएगा। तो इस अपॉर्चुनिटी को भैया मत छोड़ो, कंपनी बहुत शानदार है, बहुत बड़ी कंपनी है और बढ़ रही है कंपनी में कोई दिक्कत नहीं, कहीं से कहीं तक आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है, पैसे वाइज भी और जो आपको फ़ायदे गिना रहे हैं वो लोग उसके वाइज भी, ठीक है। तो या तो होता ना भैया कंपनी बंद होने जा रही है या कंपनी का प्रोडक्ट नहीं है, तो ये तो ऐसा काम ही नहीं है, तो हर साल और बड़े होते जा रहे हैं, ठीक है, और होते रहेंगे बड़े, क्योंकि अभी तो कहते हैं कि इंटरनेट यूज़र और बढ़ने जा रहे हैं, इंडिया के अंदर बढ़ते रहेंगे। तो भैया जब तक जैसे जैसे इंटरनेट यूज़र बढ़ेंगे वैसे वैसे काम धंधा ही बढ़ेगा इन लोगों का। तो भैया देखो कंपनी की लाइन भी आ रही, करते जा बढ़ते जा। तो भैया इसे अप्लाई करो ज़रूर, रुको मत, बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी होने वाली है। फ़ोन पे इज़ अ मस्ट गो कंपनी। तो बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, पूरा डिटेल से मैंने आपको समझा दिया है, इसे अच्छे तरीके